बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मौसम के हवाले से आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत पंजाब, शिमाल मशरक़ी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी, जनूबी बलोचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है और निचले दर्जे का सैलाब का खदशा बढ़ गया है। इमदादी कार्रवाइयों और इकदाम से हवाले से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लोधरा से रजब अली मिर्ज़ा, भावलनगर से फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के एम्प्रेस ब्रिज के करीब। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरियाए सतलुज में मेल्सी, साइफन, कहरोड़ पक्का और लोधरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज पानी का बहाव 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ पानी का बहाव 25,000 क्यूसेक के लगभग था। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ मेहर के मुताबिक किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अच्छा, बिल्कुल, भावलनगर में दरियाए सतलुज में एक दफ़ा फिर पानी में इजाफा हुआ है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 52,000 क्यूसिक पानी जो है उसकी आमद है। जो अखराज है वो 41,000 क्यूसिक हो चुका है। चंद रोज़ कबल जो है यही पानी 26,000 क्यूसिक इसका अखराज हो गया था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए दरियाए पट्टी पर रहने वाले लोगों की, तो वो खासे परेशान है क्योंकि उनकी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो फसलें हैं वो भी तकरीबन तबाह हो चुकी हैं। स्वात के इलाके मध्यन में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक घर पर पहाड़ी तोदा गिरने के बाद घर की छत गिर गई और 5 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी ऑपरेशन के बाद तमाम अफराद को मलबे से निकाला गया, जिसमें 2 खवातीन जाँ बहक और 3 जख्मियों को मध्यन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश हो सकती है। इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है। कराची में आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद और टंडो मोहम्मद खान में बारिश। शहदादपुर, टंडो आदम, गिरदो नवाह में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। नौशहरों, फिरोज और पडीदन में भी बारिश हुई। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नदी नालों में तोग़यानी आ गई है। बारिश के बाद अंदरून सिंध बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिससे 20 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। हैदराबाद, टंडो आदम, मटियारी, हाला और सांगड़ में भी बिजली गायब हो गई है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद के बेशतर इलाके तारीखी में डूब गए। गाड़ी, खाता, सरफराज कॉलोनी मार्केट, सदर, बोहरी बाजार में भी बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि हेस्को के शिकायती मराकज़ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। हेस्को हुकाम का कहना है कि फ़नी खराबी दूर होने पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। आगे मैंने आपको खबर दें, अमेरिका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हर्स्ट ने कहा है कि इंतख़ाबात का ऐलान हौसला अफजा है। आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और पुरअमन इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन पायदार शराकत दारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़श्ता बरस $9 बिलियन की तिजारत हुई। अमेरिका की तरफ से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $250 मिलियन रही। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $215 मिलियन पाकिस्तान को दिए। उबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई पर फिर सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुँच गए हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरां सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है।
मरीम नवाज दुबई से वतन वापस पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर साबिक MPA मिर्जा जावेद ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज जाती सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायवंड चली गईं। मरीम नवाज 1 माह पहले दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरीम नवाज शरीफ ने कुछ दिन दुबई में भी क़याम किया। मरीम नवाज ने वालिद के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात हुई है। सिंध असम्बली में MQM का अपोजिशन लीडर लाने के मामले पर बातचीत हुई। मुलाकात में MQM की जानिब से अपोजिशन लीडर के ओहदे की उम्मीदवार राना अंसार और ख्वाजा इजहारुल हसन भी शरीक थे। मुलाकात में सूबे के मफाद के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत और अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि सूबे की सियासत में पीर पगारा के ख़ानदान और मुस्लिम लीग फंक्शनल का अहम किरदार है। मौलाना फजल रहमान और सदरुद्दीन शाह राशिदी की भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। सदरुद्दीन शाह राशिदी का ये कहना था, जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने मुलाकात में कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो मस्बत हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत अब ख़त्म हो गई है। निगरान हुकूमत बनती है तो वो इलेक्शन कराती है, उन्हें इलेक्शन करीब नजर आते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे होंगे। स्टेट बैंक और दीगर इदारों को IMF में गिरवी रखा गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बतौर PDM सरबराह कौम से कुछ नहीं छुपाया। CPEC मंसूबे की शक्ल में चीन के साथ कुर्ब इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि मगरबी कुव्वतें चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। शाहिद खटक ने जुमे को नौशहरा में सियासी तकरीर की थी। उन्होंने परवेज़ खटक और मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाया था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब की गई थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर निगरान वजीर शाहिद खटक ने रद्दअमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनके सियासी जलसे में शिरकत के मामले पर यकतरफा फैसला किया। इलेक्शन कमीशन उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करता। शाहिद खटक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके जलसे में शिरकत से मुतालिक गलत खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। निगरान वजीर शाहिद खटक ने दावा किया है कि उन्होंने किसी सियासी जलसे में शिरकत नहीं की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का मामला बंद लिफाफे में वफाकी काबीना में ले जाया गया और 1-2 वजीरों के सिवा गुज़िश्ता काबीना के सब अरकान ने बंद लिफाफे पर मंजूरी दी। शरकपुर में मोटरवे की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, खुदा न खास्ता बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा किया जाता तो क्या काबीना इसी तरह आंखें बंद करके दस्तखत करती। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, 190 मिलियन पाउंड कितने अरब बनते हैं भाई? 50 अरब रुपए का स्कैंडल ये है। सुन लें, बरतानिया की हुकूमत ने, NCA ने ये इश्तिहार साथ लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है। सुन लें बात जरा गौर से, ये पाकिस्तान के अवाम का है, लिहाजा ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत, न्याजी हुकूमत बिन बुलाए वहां पर पार्टी बन गई, जुमा जंज वहां पर चले गए। भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आना था, मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट पे चला गया। रहनुमा PTI मोनिस इलाही ने FIA पर तंज करते हुए कहा कि वो FIA की अहलियत से बहुत मुतासिर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि FIA ने उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। FIA चालान के मुताबिक उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई। जनरल मेडिटेरेनियन होल्डिंग्स कंपनी का नाम पैनामा पेपर्स में सामने आया। मोनिस इलाही ने कहा कि कंपनी तब बनी जब उनकी उम्र 19 बरस थी। कंपनी 2003 में बंद हो गई थी। बज़ाहिर उनके वालिद ने 2022 में ऐसी कंपनी के जरिए करप्शन की जो 2003 में बंद हो गई थी। DIG शारिक जमाल लाहौर की निश्तर कॉलोनी के फ्लैट में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। उनकी लाश एक खातून ने अस्पताल पहुंचाई। इब्तदाई बयान लेने के बाद ज़ेर हिरासत खातून को छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई है, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज।
पुलिस के मुताबिक डीआईजी शारक जमाल की अहलिया से नाचाकी चल रही थी। वो 5 माह से निश्तर कॉलोनी में दोस्त के फ्लैट पर मुकीम थे। रात 2 बजे उनकी हालत गैर हुई तो एक खातून ने रेस्क्यू 1122 की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जय वकुआ से मिलने वाली अद्वियात तहवील में लेकर तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दी। जराये के मुताबिक शारक जमाल को अस्पताल लाने वाली खातून सरकारी अफसर हैं। पुलिस को अपने बयान में खातून ने बताया कि शारक जमाल की तबीयत डिप्रेशन की अद्वियात लेने से खराब हुई। उन्होंने पहले पानी पिया, फिर कोल्ड ड्रिंक। रात 12:30 बजे हालत गैर होने पर उन्हें अस्पताल ले आए। शारक जमाल के वरसा ने लाश वसूल करने के बाद कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इब्तदाई बयान के बाद जेर हिरासत खातून और एक शख्स को छोड़ दिया गया है। शारक जमाल साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA के रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया है। एयरलाइन ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि PIA का अयासा ने ऑनलाइन ऑडिट चंद महीने कबल किया था। अब यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद ही PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल हो सकेंगी। वाज़ेह रहे कि PIA पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। यूँ तो वक्त को दुखों का मरहम कहा जाता है, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। ऐसा ही दुख है यूनान कश्ती हादसे के मुतासिरा खानदानों का, जहां मैयतें वापस पहुंचने पर कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। इतना बड़ा हादसा ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान की बात थी कि इतने हमारे नौजवान जो हैं, ये एजेंट माफिया जो है इनको लेके गई और वहाँ वो हादसे का शिकार हुए, डूब गए। आइंदा कोई भी ऐसे गलत तरीके से एजेंटों के रास्ते से अपने बच्चों को ना भेजे। बहुत बड़ी क़यामत टूटी है हमारे घरों में। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हादसा पेश आए। एजेंटा तो झूठ मार के खड़ने पैसे कमाने। पाकिस्तानी ख़वातीन में तंबाकू नोशी की शरह में नाकाबिल यकीन इजाफे का इंकशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक 72% ख़वातीन सिगरेट नोशी करती हैं। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के हुक्काम की इस्लामाबाद में पब्लिक अकाउंट ज़ेली कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। तिब्बी माहिरीन में शदीद तशवीश पाई गई। उनका कहना था कि ख़वातीन में सिगरेट नोशी के इस्तेमाल से बेचैनी और डिप्रेशन में इजाफा होता है। फॉलिज में ख़तरा 2 गुना होता है और तौलीदी सेहत शदीद मुतासिर होती है, जबकि बच्चों की पैदाइश से पहले अमवात और फेफड़ों के कैंसर से मरने का खतरा 20 गुना बढ़ जाता है। तंबाकू नोशी करने वाली खवातीन की हड्डियों की कसाफत कम होती है और कूल्हे के फ्रैक्चर का खतरा भी ज्यादा होता है। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला हैं और मुल्क में हर साल 80 अरब सिगरेट पी जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहाँ तंबाकू और सिगरेट नोशी के इस्तेमाल के बायस अमवात की शरह बहुत ज्यादा है और हर साल 1,60,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सिगरेट नोशी के बायस कैंसर, सांस की दायमी बीमारियों और दिल के अमराज को पाकिस्तान में अमवात की सबसे बड़ी वजह भी कहा जाता है। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक तंबाकू नोशी करने वाले अफराद की उम्रों के तनासुब का डेटा नहीं, ताहम एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में 72% खवातीन सिगरेट पीती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खवातीन में सिगरेट नोशी के इस्तेमाल के बायस बेचैनी, डिप्रेशन में इजाफा हो जाता है। फेफड़ों के कैंसर से मरने का खतरा 20 गुना बढ़ जाता है, जबकि फालिज का खतरा भी दुगना हो जाता है। इसके अलावा खवातीन में फेफड़ों की बीमारी के बायस हर साल 80% अमवात के पीछे भी सिगरेट नोशी ही होती है। सिगरेट नोशी खवातीन की तौलीदी सेहत को मुतासिर करती है। बच्चों की पैदाइश से पहले अमवात का खतरा बढ़ा देती है। जो खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं, उनकी हड्डियों की कसाफत आम खवातीन के मुकाबले में कम होती है और कूल्हे के फ्रैक्चर का खतरा भी तंबाकू नोशी ना करने वाली खवातीन की निस्बत ज्यादा होता है। टोबैको बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक सिगरेट के एक डिब्बे पर एक्साइज, रेगुलेटरी और दीगर टैक्सेस की मद में 85% टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर की तहकीक के मुताबिक ये अब भी नाकाफी है और टैक्सों में मजीद 30% इजाफा करके न सिर्फ 27 अरब रुपए से जायद का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है, बल्कि तंबाकू नोशी करने वाले और मुस्तकबिल में सिगरेट की लत इख्तियार करने वाले तकरीबन 7 लाख अफराद की हौसला शिकनी भी की जा सकती है। आगे बढ़े खबर ने बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुनशियात और ममनुआ अद्वियात और गैर कानूनी काम में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइस चांसलर ने IG पंजाब को खत लिखकर कहा कि यूनिवर्सिटी अफसरान पर दर्ज किए गए मुकदमात झूठे हैं।
जियो न्यूज को मौसूल होने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बाएतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि प्रोफेसर्स का ग्रोह ड्रग पेडलिंग में मुलव्विस है। ग्रोह यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर फहाशी की महफिलें सजाने में मुलव्विस है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ड्रग पेडलिंग में क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता यूनिवर्सिटी के 11 तालिब इल्म मुलव्विस हैं। मुताद्दिद तालबात को जबरदस्ती नशे की लत लगाकर उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था। गैंग लीडर अबू बकर एक तालबा के साथ जाते हुए नाकाबंदी पॉइंट पर पकड़ा गया था। अबू बकर से 6 ग्राम आइस और 3 नशावर गोलियां बरामद हुई थीं। अबू बकर ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उनके साथ प्रोफेसर्स का एक ग्रोह भी मुलव्विस है और वो तलबा के साथ मंशियात खरीदते और फैलाते फहश महफिलें करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अबू बकर ने मजीद बताया कि वो फार्म हाउस पर डांस पार्टी करने जा रहे हैं। इंक्वायरी से पता चला कि ये ग्रोह मासूम तालबात को ब्लैकमेल करके उन्हें मंशियात की लत लगाता था। अबू बकर ने बताया कि सारी गैर अखलाकी सरगर्मियां इजाज अकरम की मावनत से हो रही थी। इजाज अकरम को निगरानी के बाद बगदाद अल जदीद मोड़ से पकड़ा गया। इजाज अकरम की तलाशी के दौरान 10 ग्राम आइस और 5 नशावर गोलियां बरामद हुई। दौरान तफ्तीश इजाज अकरम ने बताया कि वो फहाशी की महफिल से वापस आ रहा था। इजाज अकरम के मोबाइल फोन से मंशियात फरोशी के राब्ते भी ट्रेस हुए हैं। यूनिवर्सिटी के शोबा ट्रांसपोर्ट के पॉइंट इंचार्ज अल्ताफ से क्रिस्टल आइस बरामद हुई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से 24 दिनों के दौरान इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 2 ऑफिसर उन समेत 3 मुलाजमीन के खिलाफ ये तीसरी FIR दर्ज की गई है। उधर पुलिस ने वजीर आला को भेजी गई रिपोर्ट में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अबू बकर के सेलफोन से आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स का रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह को 3 रोज कबल जबकि डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अबू बकर को गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महमूद ने IG पंजाब पुलिस के नाम खत में लिखा है कि मामले की शफाफ तहकीकात के लिए आला ऑफिसर्स पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए। यूनिवर्सिटी की तरक्की से खाइफ लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के दर पे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और आगाही के फुकदान के बायस शुगर के मरज़ में इजाफा होता जा रहा है। सूबे में 75 लाख अफराद शुगर के मरज़ में मुब्तला, जबकि 75 लाख ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें शुगर का मरज़ लाहक तो है, ताहम उन्हें इस संगीन बीमारी का सिरे से ही इल्म नहीं। बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से मरीज़ अमराज़ कल्ब और गुर्दों जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी के ज़ेरे तमाम शुगर के मर्ज से बचाव और इस बीमारी से आगाही के हवाले से पेशावर में सिंपोजियम मुनक़िद हुआ, जिसमें शुगर गाइडलाइंस के हवाले से तफसीली रोशनी डाली गई ताकि माहिरीन सेहत शुगर के मर्ज से बचाव में बेहतर रहनुमाई कर सके। सिंपोजियम में इंकशाफ किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 75 लाख अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला, जबकि इतनी ही तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शुगर का मर्ज लाहक तो है लेकिन वो इससे बेखबर है। हमारे अंदाजे के मुताबिक KP में इस वक्त 75 लाख लोग हैं। 75 लाख लोग जो डायबिटिक हैं, जो हमारे फिगर्स हैं जो हमने गवर्नमेंट को दिए हैं और उसकी बुनियाद पे हम करें, लेकिन ये 75 लाख स्टैटिक नहीं है, ये बढ़ रहे हैं। सिंपोजियम में शुरका को बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 20 से 40 साल की उम्र के अफराद शुगर के मरीज बन रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से शुगर के मर्ज में मुब्तला अफराद को अमराज़ कल्ब और गुर्दों के नाकारा होने की बीमारी भी लाहक हो रही है। अभी तो ये उम्र की कैद से चीज़ें निकल गई हैं। अब हर उसके पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन 20 to 40 ईयर्स के जो पेशेंट हैं, यंग हमारे डायबिटिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। महकमे सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। यूँ पाकिस्तान में हर 5वां शख्स शुगर के मर्ज में मुब्तला है। कैमरामैन तारिक अली और शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। दरियाए सिंध पर तामीर ठट्ठा सुजावल पुल से करोड़ों रुपए मालियत के बिजली के पोल्स का मुकम्मल सफाया करने के बाद चोरों ने अब हिफाजती रेलिंग्स को तोड़कर लोहा चुराना शुरू कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त दरिया सिंध पर वाक़ ठट्ठा सुजावल पुल पर मौजूद हूँ। ठट्ठा सुजावल पुल को एक बार फिर जो चोरों ने अपने निशाने पर रख लिया है। चोरों ने जो इस पुल पर जो हिफाजती रेलिंग तामीर की गई थी उसको गिराकर उसके अंदर जो मौजूद सरिया है वो निकाल कर जो है ले जाना शुरू कर दिया है। और बाकायदा ये आप देखें कि यहाँ जो ये सरिये हैं ये काट कर जो है ले जाया गया है। यहाँ पर जो कीमती ऑप्टिक फाइबर की तार जा रही है उसके भी यहाँ टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ना चोरों को गिरफ्तार किया जा सका है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम नज़र आती है।
सक्खर में हरे मसाला जात की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, मुहर्रम हराम के दौरान लंगर न्याज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर बिरयानी की देगें तैयार की जाती हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाले हरे मसाला जात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर की सब्ज़ी मंडी में। प्याज 40 से 80 रुपये किलो, टमाटर 60 से 120 रुपये किलो, धनिया की जो गट्ठी होती है वो 150 से 300 रुपये और आलू 30 से 80 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 250 से 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और हरे मसाला जात की कीमतें जो है वो इस वक्त सक्खर की मंडियों में आसमान को छू रही हैं। जी, अभी आपको दिखाएंगे कोयटा में कायम एक खूबसूरत आर्ट गैलरी जो बनाई गई है कोयटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में। इस गैलरी में कैदी लड़कों के तैयार करदा फनपारे रखे गए हैं जिनमें उन्होंने इंतहाई महारत और खूबसूरती से रंगों को बिखेरा है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। यह है कोयटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में बनाई गई आर्ट गैलरी जिसे मंसूब किया गया है नामवर मुसव्वर सादकैन के नाम से। जेल में 18 साल से कम उम्र के कैदियों के वार्ड के एक कमरे में ये आर्ट गैलरी कायम है जहां कैदी लड़के अपनी ज़हनी तख्लीक को कैनवस पर उतारते हैं। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट, इस्लामी खताती और खूबसूरत दिलकश मनासिर देखने वाले कैदी आर्टिस्टों के शाहकारों की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। हमारा 17 महीने होते हैं, तकरीबन 5-6 दाना पेंटिंगें बनाए यहाँ पे लगा हुआ है। हमने खुद बनाने की कोशिश की और सर दिन में 15 बच्चे आते हैं सर यहाँ सीखने के लिए और टीचर्स भी इनके हेल्प करते हैं हमारे सर। कोयटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में 50 से ज़ायद कैदी लड़के पाबंद सरासर हैं जिनकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए जेल इंतज़ामिया की जानिब से 2 साल कबल आर्ट गैलरी बनाई गई थी जहां इन कैदी लड़कों को तस्वीर और मुजस्समा साजी की तरबियत दी जाती है। ये जो पेंटिंग का क्लास आप लोग देख रहे हैं ये तकरीबन 2 साल से यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी बच्चे यहाँ से सीख के चले गए हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि बाहर जाके अपना कारोबार भी कर रहे हैं इसी पेंटिंग से। कोयटा जेल में कैदियों को आर्ट के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है ताकि वो अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आएँ तो हुनरमंद शहरी बन के ज़रिया माश तलाश कर सकें। जेल में कैद ख़वातीन कैदियों को भी हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जा रही है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा।